मिथिलागढ़ राज्य में राजा वीर सिंह राज करते थे। उनकी पत्नी रूपवती थी, जिनको विवाह के 10 वर्ष बाद भी कोई संतान नहीं था। आप ही बताइए गुरुदेव, क्या समस्या है? हमारे विवाह को पूरे 10 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन अभी भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे दाम्पत्य जीवन में संतान सुख है या फिर नहीं? आप चिंतित मत होइए राजन, आपके जीवन में संतान योग है। आपको ठीक 1 वर्ष बाद एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। वही आने वाले समय में इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन क्या बाबा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? राजन, बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है गुरुदेव, बताइए। राजन, आपके जीवन में पुत्र योग है, किंतु आपके पुत्र के जीवन में अपनी माता का सुख नहीं है। आपके पुत्र के जन्म के ठीक 1 वर्ष बाद आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी और आपका पुत्र अपने माता के प्रेम से वंचित रह जाएगी। आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इसकी मृत्यु किस कारण होगा, कृपया करके मुझे बताइए। राजन, यह तो होना ही है, क्योंकि भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता। आपकी पत्नी की मृत्यु आपके राज्य के जंगल में रहने वाले किसी एक हिरण के वजह से होगा, यह तय है। गुरुदेव, इसका कोई उपाय तो होगा? राजन, इसका कोई उपाय नहीं है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। राजा वीर सिंह और रानी रूपवती अपने महल में आ गए। आप चिंता मत करिए महाराज, जो होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसे में चिंता करने से क्या लाभ? नहीं रूपवती, मैंने फैसला कर लिया है कि हमारे राज्य के सभी हिरण को मैं मार ही दूंगा। अगर इस राज्य में हिरण ही नहीं रहेंगे तो आपकी मृत्यु भी टल जाएगी। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा मत करिए। मेरी वजह से निर्दोष हिरणों को मत मारिए, भला उनकी क्या गलती है? मुझे भी इन निर्दोष जानवरों को मारना अच्छा नहीं लगता रूपवती, मगर मैं क्या करूं? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आपके प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप कुछ सालों के लिए महल से बाहर मत जाइएगा। अब इस तरह से राजा वीर सिंह रोज जंगल में हिरणों का शिकार करने के लिए जाया करता। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया और रानी रूपवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखिए महाराज, यह तो बिल्कुल आप पर गया है। बड़ा होकर यह आपके जैसा ही पराक्रमी राजा बनेगा। हाँ महारानी, यही पुत्र हमारे राज्य को आने वाले समय में संभालेगा। राजा वीर सिंह अभी भी हिरण के शिकार पर जाया करते थे और ऐसा करते करते उन्हें 1 वर्ष और बीत गया। महारानी रूपवती, आज हमारे पुत्र को पूरे 1 वर्ष हो चुका है और मैंने जंगल के सारे हिरण को मार दिया है। केवल एक ही हिरण को मारना शेष है। मैं उस हिरण को आज मार दूंगा। उसके बाद आपको कोई खतरा नहीं रहेगा और आपकी मृत्यु टल जाएगी। ऐसा बोलकर राजा वीर सिंह शिकार पर चला गया। देखिए महाराज, यही एक हिरण है इस राज्य में जो जीवित है। लेकिन महाराज, यह तो बहुत ही सुंदर है। इसके जैसा हिरण मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ सिपाही, यह तो दुर्लभ हिरण है। इसके 12 सींग तो
और भी अनोखा है। इसको मारने का मन नहीं कर रहा है। अगर यह हिरन हमारे चिड़ियाघर में रहेगा तो हमारे महल का शोभा और बढ़ेगा, लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता। क्या पता इसी की वजह से मेरी रानी की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर राजा वीर सिंह उस दुर्लभ हिरण पर तीर चला देते हैं और हिरण मर जाता है। महारानी रूपवती, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज मैंने इस राज्य के सभी हिरण को मार दिया और आपकी मृत्यु टल गई है। मैंने आपके लिए जंगल से एक भेंट लाया हूँ। राजा ने रूपवती को हिरण के 12 सिंहा को भेंट दिया। यह तो कितना सुंदर है महाराज। अगर इनके सिंग ही इतने सुंदर है तो वह हिरन कितना सुंदर रही होगी। हाँ रानी, वह हिरन बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने उसी हिरन के 12 सिंगा को आपके लिए भेंट में लाया हूँ। यह आपको पसंद तो आया ना रूपवती? आपने बहुत ही अच्छा किया महाराज। यह सिंह तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे अपने बिस्तर के ऊपर लगवाऊंगा ताकि यह मुझे हमेशा दिखाई दे। ऐसा कहकर उस सिंह को रानी रूपवती ने अपने बिस्तर के पास वाले दीवार पर लगवा दिया। दोपहर को जब रानी रूपवती अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है, तभी वह 12 सिंघा हवा के झोंकों से गिरकर रानी के पेट में घुस जाती है और रानी की वही मृत्यु हो जाती है। रूपवती, तुम्हें क्या हो गया? मुझे पता नहीं था कि इसी 12 सिंह के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज गुरुदेव की बात सच हो गई। भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं।